जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी एकदम मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड पैकेट जैसा किचन किंग मसाला। कोई भी सब्जी या दाल का टेस्ट मसाले पे ही डिपेंड रहता है, वैसा टेस्टी मसाला आज हम घर पर बनाएंगे। कोई भी सब्जी और दाल में आधी टीस्पून मसाला ऐड करेंगे तो सब्जी या दाल का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं जैन किचन किंग मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। किचन किंग मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबुत ड्राई मसाले को रोस्ट कर लेना है। उसके लिए पैन में 1/4 कप साबुत धनिया डाल देंगे, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। अभी गैस की फ्लेम ऑन करके रखी है पर एकदम स्लो फ्लेम पे है, तब तक पैन गर्म होगा। अब इसमें आधी टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च। अगर आप मसाला थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हो तो थोड़ा सा लवंग और काली मिर्च और भी ऐड कर सकते हो। 1 चक्रफूल, 1 काली बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का ऐड करेंगे। पूरे जायफल में से 1/8 टुकड़ा ही ऐड करना है। अब सारे मसाले को हम स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे और ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए और चम्मच से हमें कंटिन्यूस चलाते हुए रोस्ट करना है, जिससे मसालों में जो मॉइस्चर होगा वह निकल जाएगा और मसाले क्रश करने में भी आसान रहेगा। और मसाले रोस्ट करने से मसाले की खुशबू और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। देखिए मसाले हल्के रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्ची के बीज निकाल के ऐड करेंगे। साथ में 3 से 4 तमालपत्र भी ऐड करेंगे। तमालपत्र को इस तरह तोड़ के ऐड करेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च और तमालपत्र को इस तरह थोड़ा बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अगर पहले से ही दूसरे मसालों के साथ ही इसे ऐड करेंगे तो कभी कभी लाल मिर्ची जल जाती है, तो हमें इस तरह थोड़े रोस्ट हो जाने के बाद में ही ऐड करना है। देखिए इस तरह तमालपत्र को तोड़कर चेक कर लेंगे तो मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो कसूरी मेथी जल्दी से रोस्ट हो जाएगी। अब चम्मच से चलाते हुए मसाले को ठंडे कर लेना है या फिर आप इसे एक प्लेट में निकाल कर भी मसाले को ठंडे कर सकते हो। देखिए 15 से 20 मिनट में सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं और मसाले क्रश करने से पहले एकदम ठंडे होने देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्रश करने वक्त मसालों में से मॉइस्चर छूटेगा और मसाला भी जल्दी से बिगड़ जाएगा। अब सारे मसाले को हम छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। इस तरह मसाले रोस्ट करने से मसाले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करने से मसाले में प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम क्रश कर लेंगे। मसाले क्रश करने वक्त भी ध्यान रखना है कि मिक्सर को कंटिन्यूस नहीं चलाना है। पल्स मोड पर मिक्सर को चालू बंद करके क्रश करेंगे, जिससे मसालों में से मॉइस्चर भी नहीं छूटेगा और ऑयल भी नहीं छूटेगा और मसाले अच्छे से क्रश हो जाएंगे। देखिए मसाले को क्रश करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरह हल्का दरदरा क्रश करना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। अब इसे हम एक कांच की बोतल में भर देंगे। ये मसाले को आप बिना फ्रिज भी 3 महीने तक बाहर रख सकते हो, बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं और फ्रिज में आप 6 से 10 महीने तक भी आप रख सकते हो। ये किचन किंग मसाला आप कोई भी सब्जी और दाल में आधी टीस्पून से 1 टीस्पून जितना ऐड करेंगे तो सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है सब्जी की क्वांटिटी पे। तो आप भी जैन किचन किंग मसाला एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।